हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे मैंने एस्टेट को लेके जो सीरीज चलाई हुई है टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री, तो वहाँ पे उनके नीचे कमेंट आते हैं या जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उनके नीचे ये कमेंट आते हैं कि एस्टेट है वो 1 महीना रह गया है, 1 महीने में हम कैसे जो उसका कॉमन पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरा साइंस है, उसके रिगार्डिंग जितनी हेल्प मुझसे हो पाती है मैंने की है। जो पीवाईक्यू है मैंने वो अवेलेबल करवाई है पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस के, और जितने मेरे पास नोट्स थे मैंने वो अवेलेबल करवाए। अब कॉमन पोर्शन में मेरे पास बस सीडीपी के नोट्स थे, वो भी जितने थे मैंने आपको अपने प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप वहां से देख लो, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने बताया कि आप कहाँ से सीडीपी है वो पढ़ सकते हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो 1 महीना है ना, अब 1 महीना क्यों लिखा है। वैसे तो देखो इस महीने के भी 5-6 दिन बाकी हैं, और जो हमारा दिसंबर है वो भी 7-8 दिसंबर को होगा, तो 7 और 8 डेज उसके भी बाकी हैं। लेकिन इसी बीच हमारे वैसे जो कुछ ऐसे ही दिन होंगे जो 4 to 5-6 डेज हो सकते हैं जो वेस्ट हो जाएंगे बीच में। कभी दिवाली का फंक्शन आएगा, वैसे तो हमें उन टाइम में भी टाइम निकाल के हमारे एस्टेट एग्जाम के लिए देना ही है, क्योंकि ये वाला जो एस्टेट है आगे जितनी भी वैकेंसी जाएंगी ना उनमें आपके लिए हेल्प करेगा। अब आपका ये एस्टेट नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसी जाएंगी, जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे वैकेंसीज या तो पहले ईयर आती है या तो लास्ट वाले आती है। तो अब आपकी चॉइस ये है कि या तो आप 4 साल वेट करो और तब वहां पे उन वैकेंसीज के लिए फिल करोगे, या तो अब जो आएंगी उनके उनमें ही आप फाइट कर सकोगे। अब एस्टेट है क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब में फाइट में आने के लिए भी हमें ये वाला जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए हमारा। हमारा जो ये एग्जाम है वो हमें पता है कि 150 का होता है और हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हम, और जो एस्टेट का लेवल है इतना ज्यादा आसान भी नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास 90 मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। तो अगर आपके पास 90 मार्क्स आ जाते हैं ना तो आप इसमें फाइट कर सकते हो। आपने ये नहीं सोचना कि हमें तो 130 प्लस चाहिए, क्योंकि 130 प्लस आपने चाहिए होंगे, ठीक है, आप उतनी मेहनत करोगे तो आ भी जाएंगे। लेकिन आपने ये मन में ये होना चाहिए कि हमारा अगर 130 प्लस ना भी आ पाए तो क्वालिफाइंग तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। क्योंकि देखो 130 प्लस है, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप नेक्स्ट ईयर लेके आ जाना। लेकिन अगर आपका भी क्वालिफाई भी नहीं हुआ ना इस टेंशन में कि हमें तो 130 प्लस लेके आने हैं, हमारे नहीं आ पाएंगे और आप नहीं पढ़ोगे, तो फिर आपका 90 से भी जाओगे। मीन्स क्या कहने का मतलब एक ही है कि आपने इन चीजों को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारे चाहे 91 मार्क्स ही आए, लेकिन एक बार हमने क्वालिफाई तो किया है ना, उसके बाद आप जितनी चाहो उतनी बार एग्जाम देना, जितनी चाहो उतनी आप इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हो। तो ये वाली चीज आपने सोच के चले कि क्वालिफाई तो हमने हर हालत में करना है। और अब आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि आप 2-3 घंटे पढ़ो और आपका एस्टेट हो जाएगा। क्योंकि एस्टेट के जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो इतना भी आसान नहीं आता। उसका जो लेवल है वो बाकी एग्जाम्स की बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। जैसे हमारा सीटेट हो गया, तो वहां पे आप देखोगे ना तो टीजीटी में वैसे तो हमारा 6 to 8 होता है, लेकिन वहां पे जब क्वेश्चंस देखोगे आप पीवाईक्यू में तो वहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको 9 to 12 तक का भी मिल जाएगा। और जो हमारा पीजीटी होता है वो वैसे तो 9 to 12 का होता है, लेकिन वहां पे आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे आपको जो हमारी ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, उनके लेवल के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। तो ये वाला जो लेवल है इसको डिफिकल्ट बनाता है। और अब हमारे पास जो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी हुई है, तो क्या पता हमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही बोल सकते हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो मेन चीज क्या है कि आपके सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स है वो तो आने ही आने चाहिए। अब इसके साथ साथ जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी सीडीपी है वो 30 मार्क्स की आती है, जो हमारी हिंदी है वो हमारी 15 मार्क्स की आती है, इंग्लिश हमारी 15 मार्क्स की आती है, और हमारे पास जो हमारी जीके हो गई हरियाणा जीके, और हमारे पास मैथ और रीजनिंग, और ये जो सारी चीजें आती है वो 30 की आती है। तो 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 90 मार्क्स ऐसे आए और 60 मार्क्स है वो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इन 90 मार्क्स में आपको ये वाली चीज रहती है कि हम कहाँ से पढ़ें। तो अब आपके पास अब भी टाइम है, अगर आप अब भी शुरुआत करोगे तो आप टॉपिक वाइज चीजों को लेके चल सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास 15 to 20 टॉपिक हिंदी के मिलेंगे, 15 to 20 टॉपिक इंग्लिश के मिलेंगे। और यहाँ पे आप अगर एक टॉपिक डेली का भी लेके चलोगे तो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको 7 to 8 आवर्स हैं वो हर हालत में देने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी साथ में करना है। और सब्जेक्ट हमारा 60 मार्क्स का आता है, तो आपने ये लेके चलोगे 40 अप्रोक्स तो हमारे आए ही आए। तभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 40 यहाँ से आए, 50 हम यहाँ से कॉमन पोर्शन से लेके आएंगे।
ठीक है। तो ये वाली चीज आपने माइंड में लेके चलने है, ये 7 to 8 आवर्स देने, क्योंकि देखो एक ही महीना है, एक महीने में जितना मैक्सिमम आप दे पाओगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होएगा, नहीं तो अदरवाइज 1-2 मार्क्स से रहेगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा बाद में। तो यहाँ पे आप देखो ये वाली चीज है कि हम हिंदी इंग्लिश जो रीजनिंग मैथ है ना, इनको तो आप एक बार पीवाईक्यू जाके देखना, रीजनिंग और मैथ है वहां पे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू से आते हैं, तो आपने पीवाईक्यू करने। पीवाईक्यू मींस ये नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, आप वहां पे देखना कि सिंपल इंटरेस्ट है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो और पीआरटी हो। ऐसे ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एक ही चीज लगाओ इनको, वर्क टाइम वाला है वो हर पेपर में आता है, चाहे कौन सा भी हो। ये वाला एक ही फॉर्मूला है इसमें, ये वाला टॉपिक मैंने अपने चैनल पे भी करवाया है, तो वहां पे एक ही फॉर्मूला है। वहां पे देखना बहुत सारे क्वेश्चन है ना वहां पे रिपीट होंगे, तो वो वाले जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं, पहले आप उनको अच्छे से करो। अब 1 महीना है, इस 1 महीने में जितना ज्यादा हो सके आपने चीजों को इफेक्टिवली वे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ये आपने ये नहीं देखना। और एक बात आती है डिमोटिवेशन की, डिमोटिवेशन तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अब डिमोटिवेशन का टाइम ही नहीं बचा। अगर 1 महीना है, अगर आप इसमें भी डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो फिर 1 महीना आपका डिमोटिवेशन में चला जाएगा और एग्जाम आपको बिल्कुल सर पे आता दिखेगा। तो ये वाली चीजों को छोड़ दो, अब जितना आपसे मैक्सिमम हो पाए उतना मैक्सिमम आपने देना है। वो तो बाद में हमारा काम है पढ़ना, वो तो बाद की बात है कि हमारे मार्क्स है वो कितने आते हैं, लेकिन पहले आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करो कि हमने एग्जाम के लेवल जितना पढ़ा है, और फिर आपके मार्क्स नहीं आते ना, तब आप ये बोल सकते हो कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटा मोटा हमारा लक भी काम करता है, जब हमारा जो टेस्ट है वो 1-2 नंबर से रह जाता है। पहले आपने खुद से ये पूछ के देखना कि क्या हमारी तैयारी इस लेवल की हो गई है कि हमारा स्टेट है वो क्वालिफाई हो गया, तब आप ये बोल सकते हो लक होता है। अदरवाइज सबसे पहले हमें अपने लेवल पे बेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आपने डिमोटिवेशन नहीं होना है, और इनके है ना मैथ और रीजनिंग के पीवाईक्यू सारे लेवल के कर लो, टीजीटी पीजीटी पीआरटी। तो आप देखना कि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज है, वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता मिलेगा। ऐसा ही आप देखोगे सीडीपी में कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो वहां से आप ऐसे चूज करो और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ो। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी की आपने एक बार क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होते। बाकी इंग्लिश की नहीं, हिंदी की सीरीज है, हम अपने चैनल पे भी शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अब जो नए वाला सीईटी आना है वहां पे भी हिंदी आती है, 15 मार्क्स की हिंदी वहां पे आएगी, तो इस हिंदी को हम यहाँ पे चैनल पे भी शुरू करेंगे। बाकी यहाँ पे हमने बस 2 ही सीरीज अब हम चलाएंगे, क्योंकि साथ में मुझे भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, एक तो टीजीटी साइंस वाली और एक पीजीटी केमिस्ट्री वाली। साथ में हिंदी को लेके चल सकते हैं हम, क्योंकि हिंदी वाली जो प्रैक्टिस है वो आपके साथ सबकी हो जाएगी हमारी, तो इसलिए हम हिंदी को भी शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए यही है, अगर आपने 1 महीने में एस्टेट क्वालिफाई करना, एक तो आपने क्या करना, पीवाईक्यू को अच्छे से करना। पीवाईक्यू को तो बिल्कुल मस्ट मान के चलो कि पीवाईक्यू हमने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका कॉमन पोर्शन हो। उसके बाद 7-8 घंटे आपने देने, मिनिमम 3 to 4 आवर्स तो आपने अपने सब्जेक्ट को देने हैं। उसके बाद देखो 1-1 घंटा भी आप बचे हुए सब्जेक्ट को दोगे तो भी आपको 8 to 9 आवर्स है वो देने ही पड़ेंगे। तो ये वाली चीज नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ो और आपका एस्टेट हो जाएगा। बहुत से बच्चे आपने कहते हुए सुने होंगे कि हमारा तो 2 घंटे पढ़ के ही एस्टेट हो गया, तो उन बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करना। पहले भी मैंने इससे रिलेटेड है वो वीडियो बनाई है, क्योंकि वो वाले बच्चे वो होते हैं जो पढ़ाई से कंटिन्यूटी में होते हैं, जिनकी पढ़ाई बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बना होता, तो उनकी अपने सिलेबस पे कमांड होती है। सेकंड, वो वाले बच्चे मिलेंगे जो अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे उन्हें हिंदी आती है, उन्हें इंग्लिश आती है, उन्हें रीजनिंग मैथ सब आता है, तो उनके लिए फिर ये एग्जाम मुश्किल नहीं हो पाता, तो वो 2 घंटे में हो जाता है उनका। उनको फिर बाद में बस सीडीपी को टाइम लेना पड़ता है, बाकी जो सब्जेक्ट वो तो अदर जो एग्जाम्स में आता है वही आता है। अब संधि है वो तो हर एग्जाम में आएगी ना, ये तो है नहीं एस्टेट के लिए वो अलग बनी है और सीटेट के लिए वो अलग बनी है, वो तो आएगी तो सब एग्जाम्स के लिए सेम होगी। तो उनकी उस लेवल की प्रिपरेशन पहले से हुई होती है, तो इसलिए उनके लिए ये एग्जाम है वो आसान हो जाता है। आपने ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि जो हमारा ये वाला जो एस्टेट है ना, ये वाला अगर आपका एस्टेट नहीं हुआ तो उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम बचेंगे, और जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपके नए वाले सीईटी में भी काम आएगा। तो उन बच्चों के साथ आपने बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना जो ये बोलते हैं कि 2 घंटे में पढ़ के हमारा 1 महीने में एस्टेट हो गया। तो अगर आपकी एफिशिएंसी इतनी है कि आपकी तो सब्जेक्ट पे अच्छी खासी कमांड है, या तो कॉमन पोर्शन आपको अच्छे से आता, तो आप उन बच्चों के साथ जा सकते हो। देखो वो आपको पता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। बाकी मैं तो यही बोलूंगी कि 1 महीना है अभी, आप 7-8 घंटे दे सकते हो, क्योंकि वहां पे आप हिंदी इंग्लिश जो भी रीजनिंग मैथ होगा वो आपके सीईटी में भी काम आएगा, जो भी एग्जाम होगा आपके हर एग्जाम में काम आएगा, तो वो हमारा पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होगा। सीडीपी लगाओ, सीडीपी है वो
उसमें कितना टाइम लगेगा, आप दिन में 1 घंटा भी दोगे तो भी जो आपकी सीडीपी है वो हो जाएगी। 30 दिन बाकी है, 30 टॉपिक ही सीडीपी में मुश्किल से मिलेंगे, इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। और सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट जो चैनल है ना, वो निशा शर्मा मैम वाला ही है। तो मैं तो बोलती हूँ कि आपने उसी चैनल से करना, अगर आपको कोचिंग लेने की भी आवश्यकता नहीं है, उनके यूट्यूब पे ही इतना सारा मटेरियल है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।